हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। लेडीज़ एंड जेंटलमैन भाई बोलना पड़ता है बिकॉज अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है यार। मैं थोड़ी सी, आप लोग जान ही चुके हो अब तो थोड़ा बहुत मुझे कि हाँ मतलब थोड़ी सी पागल टाइप की है, बट ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, अभी धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, तो भाई आप में से सब लोगों को चाहिए था कि मैं फ़िज़िक्स से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो ये पूरा वीडियो मैं सिर्फ फिज़िक्स से रिलेटेड बना रही हूँ। और सारे अपडेटेड चैप्टर मैंने, प्लीज़ आई एम सो सॉरी, वो रिड्यूस चैप्टर मैंने पहले का थोड़ा सा बना रखा था तो शायद नहीं इतना वो करा। तो ये रिड्यूस चैप्टर्स हैं सारे, ये मैंने एनटीए की वेबसाइट से जा करके और फिर चैप्टर्स लिखे हैं, यूनिट्स हैं सारी। ठीक है, तो मैं देखूँगी अगर हो पाएगा तो मैं लिंक भी कर दूँगी एनटीए वाली, जो मतलब जो पीडीएफ है वो, जिससे आप लोग चैप्टर एक बार कंफर्म कर लें सारे। ठीक है, और सारे टॉपिक्स भी। तो ये यूनिट 1 है, फिज़िक्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब डेटा निकाला है, उसके बाद से यूनिट एंड मेजरमेंट की जो यूनिट है, ठीक, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एक क्वेश्चन आता है मोस्टली, और ये इजी चैप्टर है, आप जल्दी से कर सकते हो। ठीक, उसके बाद से काइनेमेटिक्स है, उसमें 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। फिर थर्ड है हमारा लॉज ऑफ मोशन, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। रोटेशनल मोशन 2 क्वेश्चंस आते हैं। ग्रेविटेशन 1 क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। थर्मोडाइनमिक्स 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो ये 1 to 7 जो चैप्टर्स है ना, इसमें बेसिकली 30 to 35% सिलेबस आपका आता है, मतलब 30 to 35% क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर्स से आते हैं। ठीक है, उसके बाद से थर्मोडाइनमिक्स हो गया, उसमें आते हैं 1 to 2 क्वेश्चंस। फिर हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें 1 क्वेश्चन आता है। ऑसिलेशन एंड वेव्स दो क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 क्वेश्चंस। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म 2 क्वेश्चंस चैप्टर, क्या बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, इन दोनों को मतलब मिला करके लाइक 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 1 क्वेश्चन आता है। ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चंस। डुअल नेचर से 1 क्वेश्चन। एटम एंड न्यूक्लियाई से 2 क्वेश्चंस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 2 से 3 क्वेश्चंस। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जैसे कि स्क्रू गॉज पे क्वेश्चंस, और ये सब जो भी मतलब हमने प्रैक्टिकल करा था 12th में और 11th में, तो उससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा यूनिट जो कि इस साल का सिलेबस है वो। ठीक है, 2026 का। ठीक, उसके बाद से फोकस ऑर्डर है भाई, हाई टू लो, शुरू कैसे करो। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है भाई, देखो मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहले निपटा लो, ईजी फार्मूला भी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पर। ठीक, फिर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लो, उसके बाद से रे ऑप्टिक्स कर लो, और मैकेनिक्स कर लो। इतना मतलब पहले कर लो, इसको पहले कर लो, फिर धीरे धीरे आओ। तो ये तुम्हारा मतलब जल्दी प्रिपेयर करने का वो है कि मतलब सबसे पहले किस पे फोकस करो, तो मॉडर्न फिजिक्स कर डालो, तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा और थोड़ा इजी भी पड़ेगा। उसके बाद से हाई वेटेज क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले देखो ये ज़रूर करना है। ठीक है, तो मैकेनिक्स में हमारा फाउंडेशन, तो यूनिट एंड डायमेंशन कर लो, काइनेटिक्स कर लो, लॉज ऑफ मोशंस कर लो, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स। इसमें से जो है ना, जो नीट का पेपर बनता है वो 30 to 35% जो पेपर बनता है वो इन्हीं टॉपिक्स से मतलब इन्हीं चैप्टर्स से बनता है। ठीक है, तो इसको कर लो सबसे पहले भाई। 30 to 35% मतलब ठीक ठाक बन रहा है सिलेबस। ठीक है, इससे तो इसको कर लो पहले। ठीक, उसके बाद से हमारा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, किरचॉफ लॉ हो गया, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, बायोसेवर्ट लॉ हो गया, एम्पियर्स लॉ हो गया, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, इन सब टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इनको प्रिपेयर कर लो। फिर ईएमआई है और एसी है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, तो इसमें फराडे हो गया, लेंस हो गया, ये अच्छे से पढ़ लो। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ लो। एसी सर्किट विद एलआरसी, और भाई फार्मूलेज एक जगह सारे फार्मूला वगैरह लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो याद करना भी ज़रूरी है ना फार्मूला, तो फार्मूला लिखना स्टार्ट कर दो अब। ठीक है, उसके बाद से रेजोनेंस हो गया, फिर पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर, ये सब मतलब भाई इन सब चीज़ों को करना इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इन चैप्टर्स के। ठीक है, तो मैंने एक जगह लिख दिया है। फिर रे ऑप्टिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स मतलब ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों मिलाकर भाई बहुत स्कोरिंग मतलब है ये, कि बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है अगर आप देखो तो। समझना है, अगर एक बार अच्छे से समझ गए तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चंस लगा लो, थोड़ा पड़ जाता है, मतलब थोड़ा बड़ा है मैं मानूंगी, बट करोगे तो हो जाएगा। तो रे ऑप्टिक्स में मिरर और लेंस फार्मूला। फिर हमारा मैग्निफिकेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, रे डायग्राम देख लो अच्छे से, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। फिर वेव ऑप्टिक्स है वैसे ही, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, फ्रिंज विथ हो गई, डिफ्रैक्शन बेसिस,
बेसिक्स, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर मॉडर्न फिजिक्स, वो सबसे पहले मैंने बताया था कि मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहले कर डालो। फिर सेमीकंडक्टर्स हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल आते हैं सेमीकंडक्टर्स के। फिर ऑसिलेशन और वेव्स इंपॉर्टेंट है। फिर थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देन वी हैव अल्ट्रा श्योर स्कोरिंग जोन, ठीक है। मतलब ये अगर कर लोगे ना तो 120 प्लस मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। मतलब ये इतने भी चैप्टर्स अगर आप कर लोगे अच्छे से, मतलब बहुत 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 अच्छे से, ये नहीं कि मतलब हाँ ऊपर ऊपर से, नहीं, अगर इतने चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से कर लिया ना तो 120 प्लस मार्क्स बन जाएंगे। ऐसा डेटा बता रहा है, मैं नहीं बता रही, क्योंकि भाई मैं खुद ही लर्नर हूँ, अभी मेरा खुद का फर्स्ट ड्रॉप है, मैं भी देख ही रही हूँ, सीख ही रही हूँ अच्छा क्या क्या। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह में सर्च किया और जो टीचर्स बता रहे हैं वो सब देखा, तो मुझे पता चला कि हाँ ये जो 5 टॉपिक्स, 5 चैप्टर्स हैं, 5 यूनिट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा बोल भी रहे हैं लोग कि अगर ये हम लोग कर लेंगे तो 120 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। तो देखते हैं भाई। तो मॉडर्न फिजिक्स कर लो, सेमीकंडक्टर्स कर लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लो अच्छे से। मतलब ये नहीं कि यार बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, अच्छा थ्योरी थ्योरी पढ़ ली, नहीं, क्वेश्चंस भी लगाओ अच्छे से। और मैं आज फिजिक्स का कोई भी एक चैप्टर जो मुझे समझ में आ रहा है उसका मैं PYQs भी डाल दूँगी, तो आप लोग कर लेना मेरी मॉड्यूल से, ओके। जैसे ये PYQs है मेरी मॉड्यूल के, तो ये काइनेटिक एनर्जी के हैं, और मैं देखती हूँ किस चैप्टर का ज़्यादा बेटर है, तो मतलब पहला तो उसको डाल देती हूँ। फिर रे ऑप्टिक्स हो गया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिस हो गए, तो बेसिक्स हो गए। तो ये अगर आप इतना कर लेते हो तो दे रहा है, मतलब ये डेटा ने बताया कि 120 प्लस, डेटा ChatGPT जो भी आपका हो, तो 120 प्लस मार्क्स अगर हम इतना भी कवर कर लेते हैं तो हमारे आ जाएंगे। फिर क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी देख लो आप लोग। तो क्लास 12th का जो सिलेबस होता है उससे 55 to 60% सिलेबस आता है, ठीक, क्वेश्चंस आते हैं मतलब। और क्लास 11th के 40 to 45%। अब अगर आप देखो ये चीज़ तो आप लोग को भी अच्छे से पता है कि 11th की जो फिज़िक्स थी वो ज़्यादा टफ है, मतलब हम लोगों के लिए। येस, तो 11th की जो फिज़िक्स है ना वो ज़्यादा टफ लगती है। तो मुझे कंपेरेटिवली 12th की फिज़िक्स इज़ बिट ईजियर। फार्मूला बेस ज़्यादा है, आप फार्मूलेज वगैरह याद कर लो तो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहेगा। फार्मूला याद कर लो, क्वेश्चंस लगा लो, तो एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन 12th की फिज़िक्स भाई बहुत दिमाग खराबी है कसम से। तो हमारे कोचिंग में भी जो हमारे सर हैं ना वो यही बोलते हैं कि बच्चों 11th तो चलो, मोस्टली क्या होता है ना, बच्चा तुरंत तुरंत ज्वाइन करता है तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहती है, बहुत अच्छे से पढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ने लगती है ना आपका दिमाग ख़राब होने लगता है, आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, इतने सारे लोगों को आप देख रहे हो कोचिंग में, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको भी अंदर से लगता है कि यार मैं भी घूम लूँ। बट हाँ, वो अलग बात है कि जो घर पे बच्चे रहते हैं ना, जैसे कि वो नहीं इतना घूम पाते। तो मैं अपने घर से ही जाती थी, घर से आती थी, तो मम्मी को पता है मेरा टाइमिंग, उसके बाद से कार्ड वगैरह पंच होता था, तो मेरी मम्मी टाइमिंग वगैरह भी देखती हैं। तो इतना नहीं हम बाहर निकल सकते। लेकिन हाँ, जो लोग हॉस्टल लेके रह रहे हैं और ये सब, भाई एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जो लोग हॉस्टल लेके रह रहे हैं ना उनको तो और अच्छे से पढ़ना चाहिए। मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि जो घर पे रह रहे हैं वो नहीं पढ़े, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो हॉस्टल लेके रह रहा है, अपने मम्मी पापा से दूर रह रहा है, फैमिली से दूर रह रहा है, खाने नहीं मिल रहा है ढंग का, रह नहीं पा रहे हो ढंग से, सोने, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है भाई हॉस्टल वाले हॉस्टलर्स का। तो आपको तो ऐसे पढ़ना चाहिए कि भाई मतलब इसके आगे तो कुछ नहीं, मतलब अगर मैं कर लूँ इसको बहुत अच्छे से पढ़ लूँ, रिग्रेट ना रहना चाहिए आप लोग को लाइफ में। और अगर हॉस्टलर्स भाई घूम रहे हो ना तो फिर कोई कहने का मतलब नहीं है। मेरे फ्रेंड्स हैं मतलब जो भी, तो मैं उन लोगों को भी बोलती थी कि भाई सेकंड ड्रॉप थर्ड ड्रॉप लेने का प्लान है क्या, वो तो फिर वो लोग मुझे बोलने लगे कि दादी अम्मा दादी अम्मा। तो इसीलिए फिर मैंने बोलना ही छोड़ दिया। बट यार मैं जेन्युइनली, मतलब मेरा ये है कि आप आए हो अगर बाहर पढ़ने के लिए तो यार अच्छे से पढ़ लो। होना ना होना तो भाई वो सब पेपर पे डिपेंड करता है, भगवान जी पे डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें हैं। बट यार अगर पढ़ लो ना अच्छे से तो ये नॉलेज कहीं नहीं जाएगी, बेसिकली आपकी ये पढ़ाई कहीं नहीं जाएगी। मतलब आप लोग पढ़ रहे हो ना अभी, तो वही है ना कि कुछ तो दिमाग में जा रहा है ना, वो नॉलेज कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। ऐसा नहीं कि ये नॉलेज कभी कभी काम में नहीं आएगी। अगर आपका नहीं भी होता है सर तो ये नहीं होगा कि भाई ये नॉलेज कहीं जा रही है, ये नॉलेज हमेशा आपके काम आएगी, ठीक है। तो ये समझ के पढ़ो, ठीक है। तो कहाँ इधर से उधर भटक जाती है मेरी दादी अम्मा वाली, वो अनुपमा वाली एनर्जी जाग जाती है, मुझे लगता है 5-5 पन्नों का भाषण टाइप। तो तो क्लास 12 से 55 to 60% आता है और 11 से 40 to 45% आता है, ठीक। फिर 11th की फिजिक्स में क्या क्या देखो, परसेंटेज वेटेज भी मैंने लिख लिया है। तो ये मैकेनिक्स हो गया, ठीक है। मैकेनिक्स में 22 to 25% वेटेज रखता है पेपर में, ठीक। फिर थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी मिला करके 8 to 10% वेटेज रखता है, और ऑसिलेशन और वेव्स से 8 to 10% वही। तो ओवरऑल 40 to 45% बन गया। वही क्लास 12 की अगर हम बात करें तो क्लास 12 का जो वेटेज होता है देखो, यूनिट्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस
प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये 20 to 25% आपका सिलेबस कैरी करती है, ठीक। मैग्नेटिज्म और EMI है और प्लस AC, तो ये 16 to 18% रखती है। ऑप्टिक्स, रे प्लस वेव 12 to 14%। मॉडर्न फिजिक्स, एटम एंड न्यूक्लियाई 10 to 12%। सेमी कंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन तो 6 to 8%। 55 to 60%। देखो अब जहाँ तक मैंने पूरा देखा ना अपना ये इतने सारे, ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आया ना भाई कि सबसे पहले आप अपनी 12th से शुरू करो, 12th ख़त्म करो, फिर 11th कर लो। भाई देखो सबसे पहले आप वो क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स, हाँ बेसिक मैथमेटिक्स को सबसे पहले कर लो, ठीक है, तो जैसे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। फिर आप अपनी 12th कवर करो पहले, मुझे लगता है, या फिर आप एक काम करो कि मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा सा कर लो, उसके बाद से 12th शुरू करो, बिकॉज 12th थोड़ी सी ईजी है यार, कंपैरेटिवली थोड़ी सी ईजी है 11th के उसमें। तो अगर पहले मतलब आप 12th कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा कि अच्छा चलो मेरा एक तो साइड पूरा हो गया। और ये भी है कि 12th का वेटेज भी ज़्यादा है भाई, तो पहले 12th ख़त्म करो, उसके बाद 11th धीरे धीरे करेंगे। मैं धीरे धीरे मतलब मैं भी खुद वही मैं कह रही हूँ ना, मैं भी अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए पहले जूलॉजी और बॉटनी कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा चलो पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ कल मेरा मॉक था और सच बात बता रही हूँ, मैं अच्छे से पढ़ के गई थी। मैं बॉटनी जूलॉजी तो काफ़ी अच्छे से पढ़ के गई थी मैं, और मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़े मार्क्स ज़्यादा कम भी होते हैं, तो मेरी केमिस्ट्री भी इस बार ठीक गई थी, क्योंकि केमिस्ट्री में मैं साइड बाय साइड थोड़ा बहुत पढ़ रही थी। मैं बहुत अच्छी नहीं गई बिकॉज 11th का सिलेबस था, बहुत ज़्यादा नहीं मैंने पढ़ा था, बट हाँ ठीक ठाक गया मेरा। और थोड़ा बहुत तो ऐसे रहता है कि अच्छा ये इसका ये होगा, इसका ये होगा, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करे हैं, तो थोड़ा बहुत तो था दिमाग में अच्छा इसका ये होगा, ये होगा। बट हाँ मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि हमारा जो पेपर बना है, मतलब जो अब में भी ये LN वाले हैं तो उसके हिसाब से ही पेपर बनाते हैं, बट मेरा जो पेपर वही, हाँ कि मॉड्यूल से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हम लोग के, मुझे ऐसा लगता है। तो मॉड्यूल में अच्छे से लगा के गई थी बॉटनी जूलॉजी की, तो जो भी चैप्टर्स लगा के गई थी। हाँ मेरी प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ी सी वीक है, तो मैं पढ़ के भी नहीं गई थी। तो हाँ मुझे बॉटनी में काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि बॉटनी के बाद बहुत ज़्यादा नहीं मैंने अभी चैप्टर्स करे हैं। जूलॉजी मेरी बहुत अच्छी गई बिकॉज जूलॉजी मैं अच्छे से पढ़ के गई थी, और मैंने मतलब क्वेश्चंस वगैरह भी मॉड्यूल से लगाए हुए थे, तो जो मैंने लगाया था सच में वही वही आया था, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि अच्छा चलो जूलॉजी तो अच्छी है। बाकी मैं अपडेट करती रहूँगी क्या कैसे है, और क्वेश्चंस डाल देती हूँ। हाँ और आप लोग काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई कौन से वन शॉट, कौन से टीचर, ये वो। यार मैं सच बता रही हूँ, ऐसा कोई बहुत मुझे वो नहीं है कि मतलब अच्छा इन्हीं से पढ़ना है, बट मैं दिखा देती हूँ आप लोग को कि मैं क्या करती हूँ। मैं सर्च करती हूँ यहाँ पे फिज़िक्स क्लास 12th वन शॉट, ठीक है। और मुझे जो मतलब देखो यार, अब फिज़िक्स है तो फिज़िक्स में 3-4 घंटे तो आप मान के चलो एक वन शॉट होगी ही होगी, ठीक है। तो आप वही कर सकते हो कि भाई 2x पे लगा दो उसको, और जल्दी जल्दी बस समझ लो कि अच्छा ये ऐसे 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 है, बिकॉज क्लैरिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। क्लैरिफिकेशन तो तभी मिलेगा जब आप क्वेश्चंस करोगे, तो फिज़िक्स में क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। और यार प्लीज़ ये मत कोई कहना, क्योंकि मैं भी आप लोग के जैसे ही हूँ, और मुझे खुद भी अपने लिए भी बहुत डर लग रहा है। और मेरा मतलब हाँ मैं जज होने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे ये लग रहा है ना कि अगर यार व्हाट इफ़ मेरा नहीं हुआ, और मैं सबको यहाँ पे ज्ञान बांट रही हूँ कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो मुझे बहुत डर लग रहा है मतलब यार। और प्लीज़ मुझे ये सब चीज़ों पे बेसिस पे जज मत करना आप लोग कि यार इसका तो नहीं हुआ, ये हम लोग को ज्ञान क्यों दे रही है ये वो। मैं भी अपने एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ आप लोग को, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम सब मिल करके 1 महीने के अंदर अंदर अपना कोर्स ख़त्म कर ले, ठीक है। मैं आप लोग के जैसे ही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कोई एग्ज़ाम अभी तक क्लियर नहीं करा है। आप ही लोग के जैसे हूँ, मैं भी ट्राई कर रही हूँ, और मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ बस। ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा वाह ये वो, नहीं, कोई अमेजिंग फैक्टर नहीं है मेरे में। सेम जैसे आप लोगों वैसे ही मैं हूँ, एक्सपीरियंस करके देख रहे हैं कि अच्छा ये यार देखो कुछ भी है ना, कैसा भी जाएगा क्या भी है, बस हमें नॉलेज तो मिल जाएगी ना एटलीस्ट। यार लास्ट के 2 महीने 2.5 महीने बचे हैं, तो मैं ये नहीं चाहती कि हमें अब रिग्रेट हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मुझे रिग्रेट हो कि भाई मैंने पढ़ाई नहीं करी। तो मैं वही कर रही हूँ, और ये सब मैं इसीलिए डाल रही हूँ कि मे भी अगर 10-15 लोगों को भी मेरी उस चीज़ से किसी को भी हेल्प हो रही है, किसी को भी मोटिवेटेड फील हो रहा है, या किसी को भी लग रहा है कि यार ये भी तो कर ही रही है ना, तो हम भी कर सकते हैं, तो मैं इसीलिए बस ये वीडियो बना रही हूँ कि मुझे शायद कुछ अच्छा मिले, और शायद आप लोग की दुआएं मिल जाएं, और कुछ अच्छा हो जाए। बस यही मैं वो करती हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर वगैरह करें, जिससे कि और लोग मेरी वीडियोस देखें, और उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन कह सकते हैं, या थोड़ा सा ये लगे कि अच्छा चलो ये भी तो कर ही रही है ना, तो हम भी कर लेते हैं लास्ट के महीने में, रिग्रेट ना हो। बस मैं नहीं चाहती कि यार रिग्रेट रहे, रिग्रेट बहुत ही ज़्यादा खलता है, बहुत ज़्यादा, वो मैं नहीं चाहती हूँ। तो हाँ
फिर से इधर उधर। तो फिज़िक्स क्लास 12th वन शॉट डालती हूँ मैं, और उसके बाद से जैसे कि ये इनका आ गया है तो मैं इसको खोल देती हूँ, और इसमें हमें सारे चैप्टर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग, ये 12th के सारे चैप्टर्स इन्होंने दे रखे हैं। तो आप देखोगे तो ये 3 घंटे की है, ये 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे ऐसे ही हैं सारी वीडियोस, ठीक है। और ये ऐसे पूरा 12th का इन्होंने ही बना रखा है, तो आप इसको भी देख सकते हो। उसके बाद से ये इंपॉर्टेंट ग्राफ्स यहाँ पे देख सकते हो, एक बार ग्राफ्स वगैरह देखना ज़रूरी होता है। फिर कोई भी मतलब जो भी आपको वीडियो अच्छी लगे ना, आप देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि यार जो भी आपको लगे, मेन है कि एक बार आपको ओवरव्यू मिल जाए चैप्टर्स का कि अच्छा हमें ये चीज़ ऐसे पढ़नी है, और फिर हमें क्वेश्चंस लगा के ही क्लैरिटी आएगी, ऐसे तो नहीं आएगी। और मैं हाँ क्वेश्चंस फिज़िक्स के डालना शुरू करती हूँ अब से। और बाकी आप लोग को कुछ भी थोड़ा बहुत गलत लग रहा है कुछ भी, तो आप लोग कमेंट करिएगा, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए जिससे और भी लोग इसको देखें, और सबको थोड़ी बहुत एनी हाउ थोड़ी बहुत भी हेल्प हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आई विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट। ओके बाय।